आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली की उस सच्चाई का चेहरा जिसे हम हर दिन सांसों में महसूस करते हैं लेकिन नजरअंदाज कर रहे हैं। दिल्ली की हवा अब सिर्फ धुंध नहीं, एक खतरा बन चुकी है और ये हम नहीं बल्कि स्वास्थ्य मंत्रालय के वो आंकड़े कह रहे हैं जो संसद में पेश किए गए हैं। पिछले 3 सालों में दिल्ली में 2 लाख से ज्यादा लोग तीव्र श्वसन बीमारी के चलते इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि राजधानी में एक एक सांस कितनी भारी है, कितनी जहरीली और कितनी खतरनाक हो चुकी है। दिल्ली का पॉल्यूशन अब किसी भी बीमारी को और भी ज्यादा गंभीर बना रहा है। ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा बल्कि ये सीधे आपके और हमारे स्वास्थ्य पर हमला है। यही रहा तो दिल्ली मास्क में कैद होकर ना रह जाए। देखिए हमारी इस पर खास रिपोर्ट। दिल्ली की हवा हर सर्दी में लोगों पर उसी तरह उतरती है जैसे कोई अदृश्य जाल। राजधानी दिल्ली को हर बार सर्दी के मौसम में कभी धुंध, कभी स्मॉग और खतरनाक वायु प्रदूषण दिल्ली की सांसों को जकड़ लेता है और नतीजा अस्पतालों में बढ़ती लंबी कतारें, बच्चों की खांसी बढ़ जाती है, बुजुर्गों की छाती भारी होने लगती है और अस्पतालों की इमरजेंसी वार्ड मानो हर साल एक युद्ध भूमि बन जाती है। ये परेशानी सिर्फ मौसमी नहीं रही बल्कि स्थायी संकट बन चुकी है। सालों से राजधानी की हवा पर सवाल उठते रहे हैं। बच्चों की खांसी, बुजुर्गों की सांसों की तकलीफ, हार्ट, फेफड़े की बीमारियां दिनों दिन बढ़ रही है। लेकिन अब पहली बार सरकारी आंकड़ों में सामने आया है कि साल 2022 से 2024 के बीच दिल्ली की जहरीली हवा सेहत के लिए अभिशाप बन चुकी है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की है जिसके मुताबिक राजधानी में श्वसन बीमारियों के मामले बेहद गंभीर हैं। राजधानी के प्रमुख 6 सरकारी अस्पतालों के आंकड़े आए हैं। 2022 से 2024 के बीच दिल्ली में 2,04,758 तीव्र श्वसन बीमारी के मामले सामने आए। इनमें से 30,420 यानी कि 15% मरीजों को भर्ती करना पड़ा, यानी हर 7वां मरीज गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने संसद में एक रिपोर्ट रखी है और पहली बार बहुत साफ शब्दों में बताया है कि दिल्ली के 6 प्रमुख सरकारी अस्पतालों में बढ़ते भर्ती मामलों का एक बड़ा कारण वायु प्रदूषण है। ये कोई आंकड़ा नहीं था, ये उस शहर की सांसों का सच है जो लाखों लोगों की सांसें अब कमजोर पड़ रही है। यानी समस्या जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। सांसों की ये लड़ाई सिर्फ मरीजों की नहीं, पूरी दिल्ली की लड़ाई बन चुकी है। एम्स, सफदरजंग, LHMC, RML, NITRD, VPCI ये वो अस्पताल हैं जो दिल्ली के स्वास्थ्य रीढ़ माने जाते हैं, जहां भारी संख्या में प्रदूषण से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ी है। 2022 से 2024 के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में आपातकालीन मामले 67,054 दर्ज किए गए, वहीं 9,874 लोग अस्पताल में भर्ती हुए। 2023 में 69,293 मामले दर्ज हुए और इनमें से 9,727 मरीज भर्ती हुए। 2024 में 68,411 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 10,819 मरीजों को भर्ती करना पड़ा। वायु प्रदूषण श्वसन बीमारियों का सबसे बड़ा ट्रिगर है। हालांकि सरकार ने ये भी कहा है कि सभी तीव्र श्वसन बीमारी के मामले सिर्फ प्रदूषण से नहीं हुए हैं, इसके कई और कारण भी हैं। खान पान, वर्किंग कंडीशंस, आर्थिक सामाजिक स्थिति, पहले से गुलजार बीमारियां, मरीज की इम्यूनिटी, वंशानुगत स्वास्थ्य भी इसके कारण हैं। अब जानते हैं प्रदूषण और सांस की बीमारियों का आखिर संबंध क्या है। दिल्ली में धुंध, वाहन का धुआं, निर्माण, धूल और पराली का धुआं हवा को लगातार खराब करते हैं। PM 2.5 और PM 10 जैसे सूक्ष्म कण फेफड़ों में जाकर जमा हो जाते हैं। इससे खांसी, सांस की तकलीफ, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और संक्रमण बढ़ते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण बढ़ते ही इमरजेंसी में श्वसन रोगियों की संख्या बढ़ जाती है। मौसमी बदलाव, सर्दियां, धुंध और स्मॉग। सर्दियों में दिल्ली की एयर क्वालिटी सबसे ज्यादा गिरती है। ठंडी हवा में विषाक्त कण ऊपर नहीं उठते और इसीलिए हवा में प्रदूषण जमा हो जाता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चे, बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। हार्ट और फेफड़े के मरीज के लिए खतरनाक है। पुरानी बीमारियां, अस्थमा, COPD, कमजोर इम्यूनिटी, अस्थमा, COPD और अन्य श्वसन रोगों से पीड़ित लोगों के लिए प्रदूषण अत्यंत खतरनाक है।
हवा की थोड़ी खराबी भी उनकी हालत को गंभीर कर सकती है। डॉक्टर्स के मुताबिक प्रदूषण मौसमी संक्रमण, लाइफस्टाइल, ARI और गंभीर श्वसन बीमारियों का बड़ा कारण है। कुल मिलाकर ये आंकड़ा साफ बताता है कि दिल्ली की सांसें अब चेतावनी बन चुकी हैं। पॉल्यूशन हर छोटी बड़ी बीमारियों को गंभीर रूप देता है और श्वसन समस्याओं को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। ऐसे में अब जिम्मेदारी हम सब की है कि हवा को बेहतर बनाने के लिए अब जरूरी कदम उठाए जाएं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम दिल्ली को फिर से सांस लेने लायक बना पाएंगे या आने वाली पीढ़ियों के लिए ये शहर सिर्फ मास्क, धुंध और अस्पतालों की पहचान बनकर रह जाएगा?